इज्जत से रखिए, कोई दाग नहीं फेन लगावे घुर के, मतलब कोई मारने पीटे ना आवे। हाँ ये हम चाहते हैं। जय भीम, नव बुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए नवादा जिला के नवादा प्रखंड में रामकृष्ण नगर में जो घटना घटी है, महादलित के मुसर समाज के 80 घरों को जो जला दिया गया है दबंगों द्वारा, उनको क्या क्या राहत मिला है सरकार के द्वारा। हमारे साथ एसडीएम साहब मौजूद है यहाँ के, इनसे बात करेंगे। सर, क्या क्या राहत अभी तक सरकार की तरफ से उन लोगों को मिला है? जब सूचना मिली तो हम लोग 20 मिनट में रिस्पॉन्ड किए और अग्निशमन वगैरह आके सबसे पहले हम लोगों ने आग बुझाया। उसके बाद उन लोगों के लिए रात्रि में हम लोग सूखा राशन दिए, हम लोग रात में खाना की व्यवस्था किए। उसके बाद सुबह भी हम लोग सूखा राशन दिए हैं और दोपहर में फिर हम लोग खाना खिलाए हैं और खाना भी आ रहा है और लोगों को भी, सभी लोग हम खाना खिलाए। अभी 205 लोग खाना खा चुके हैं और लोग भी खाना खाएंगे। टोटल कितना आबादी है सर? सर देखिए 34 घर का ही हुआ है, लगभग 150 के आसपास आबादी हम लोग जो गणना किए हैं, जो बताया गया उन लोगों के द्वारा कि 34 घरों में 150 लगभग लोग रहते थे। अच्छा, तो इन लोगों का रहने का व्यवस्था सर? रहने की व्यवस्था हम लोग टेंट लगवा रहे हैं वहाँ पे और टेंट में सब सुविधा के साथ हम लोग रहने की व्यवस्था कर रहे हैं अभी तत्काल के लिए। और बाकी सब आगे कार्रवाई की जा रही है। जो हम लोग उनका पासबुक और आधार कार्ड वगैरह भी लिए हैं, उस पर जो कल्याण विभाग के जो उनका राहत होता है वो दिया जा रहा है। जो क्षति हुई उसका पूर्ति? हाँ, क्षतिपूर्ति की बात मैं कर रहा हूँ कि उसके लिए जो विधि जो प्रावधान है उसके अंतर्गत जिला कल्याण पदाधिकारी आगे सर्वे किए हैं और उसके बाद सर्वे करके लिए गए हैं और आधार कार्ड और उनका जो पासबुक है वो लिया जा रहा है उनको। और जिनका जल गया उनके लिए हम लोग अथी आधार सेंटर से जाके उसका अंगूठा लगवा के आधार निकलवा के फिर हम लोग उसको कार्रवाई करें। जैसे इस सरकारी जमीन तो इसको अलॉट किया जा सकता है दलितों के नाम जिनका जला? सर सरकारी ज़मीन पर जिनका अलॉट नहीं है उनको हम लोग अलॉट कर सकते हैं। ये इसमें होगा इस मामले में? इस मामले में भी होगा। जिनके पास ज़मीन नहीं होगा, चाहे जिनके पास भवनहीन होंगे या भूमिहीन होंगे, उनको हम लोग अलॉट लगातार कर रहे हैं। बहुत सारे अलॉट हम अपने कार्यकाल में भी किए हैं और आगे भी हम लोग कर रहे हैं। उसको सर्वे भी करवा रहे हैं हम लोग। कितने लोग की गिरफ्तारी, कौन-कौन? गिरफ्तारी में अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है, जो हमको ज्ञात है, उसमें 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हम लोग मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी तो पुलिस बताएगी कि मुख्य आरोपी कौन है, क्योंकि पुलिस गिरफ्तारी की है, पुलिस के द्वारा इसकी बताया जाएगा। आपको पुलिस से भी बात नहीं हुई? पुलिस की बात तो डीएसपी साहब हैं वहाँ पे, डीएसपी साहब भी। हाँ, सब लोग हम लोग रात से ही मतलब अगर बरसात वगैरह हो गई? जी तो हम लोग वाटर प्रूफ पंडाल अभी लगाएंगे सर, उसमें उस पर व्यवस्था करेंगे। जब तक इन लोगों का घर नहीं बन जाएगा जब तक आप हम सहारा देंगे? सहारा देंगे हम लोग। सुरक्षा के लिए हम लोग पर्याप्त संख्या में पुलिस वगैरह लगा दिए। हम लोग 6 पॉइंट पर डिप्रेशन किए हैं। रात में भी हम लोग डिप्रेशन किए हैं, रात में भी मजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स रहे हैं। अभी भी हम लोग रात्रि में सब लोग मजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स के साथ रहेंगे। कि जब पूरा ज़मीन खाली हो गया है तो इन लोगों को जब मिल सकता है तो कब तक आप दिलवा सकते हैं इन लोगों को? जिससे हम लोग जांच कर लेंगे कि कौन कौन लोग, किनको भूमिहीन है या भवनहीन है, तो उनको हम लोग ज़मीन असासी दे देंगे। तो वहाँ पे एक बैनर छपा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ये सरकारी ज़मीन है और 1995 से ये केस चल रहा है। सर जो सिविल कोर्ट में चल रहा है केस, तो उस पर हम कोई भी टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। रोजगार, ये तो रोजी रोटी वाले लोग हैं, कमाने खाने वाले लोग, खाना तो मिल जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए जो सरकारी प्रावधान है, जो उसमें जो उनका माने जल गया है, बर्तन जल गया है, झोपड़ी जल गया है, चाहे कुछ जो भी क्षतिग्रस्त हुआ है, उसका जो सरकारी प्रावधान है उसके अंतर्गत पैसा उन लोगों को मिलेगा। सर क्या क्या व्यवस्था है हम आपको जाकर दिखाते हैं। देरौरा प्राथमिक विद्यालय कृषि शाख सहयोग समिति लिमिटेड, ऊपर लिखा हुआ है प्रखंड नवादा। यहाँ देखिए लोग खा रहे हैं, दाल भात और सब्जी चोखा खा रहे हैं। क्या क्या मिला है? दाल भात चोखा। क्या कहा गया है मतलब एसडीएम साहब की तरफ से? खाना दे पहुँचाया है सब। और यहीं रहने की व्यवस्था है? हाँ। क्या बोले कि यहीं रहना है? हाँ यहीं रहना है। बढ़िया से हमको इज्जत से रखिए। क्या इज्जत से रखिए, कोई दाग नहीं फेन लगावे घुर के, मतलब कोई मारने पीटे ना आवे? हाँ ये हम चाहते हैं। क्या क्या बोले आप? आप बोलते हैं कि हमको इज्जत बनाइएगा, रखिएगा, नहीं तो हमको मार पीट नहीं करे, कोई इज्जत नहीं बर्बाद करे। अच्छा, तो एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि हम लोगों ने तैनात किया है पूरा मिलिट्री को, पुलिस को, कोई हाथ उत नहीं लगाएगा, कोई मारे पीटे नहीं आएगा। यह सर हम यह चाहिए कि हमने की इज्जत नहीं बर्बाद करे। चलिए आप लोगों को अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं इन लोगों को। देखिए ये लोगों को खाना मिल रहा है, ये लोग खा रहे हैं। सामुदायिक भवन है और फिलहाल यहाँ माझी समाज के रहने के लिए उपलब्ध व्यवस्था कराया गया है और रात को भी टेंट प्लांट कराया जाएगा। और एसडीएम साहब का साफ साफ कहना है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद कर दिया गया है कि रात बिरात के इन लोगों को मारा पीटा ना जाएगा। और क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।